उसकी इफादियत कम हो रही है। तो जो भी अभी फैसला कर रहे हैं, चाहे वो टीएलपी के बारे में आप कर रहे हैं, चाहे वो टीटीपी के बारे में कर रहे हैं, देखिए इससे सिर्फ पीटीआई तो इफेक्ट नहीं है, इससे चंद लोग तो इफेक्ट नहीं है, ये तो कौमी सतह पे इन सारे मामलात का आपकी नेशनल लाइफ पे असर है इसका। तो अगर वजीर आजम नहीं आते तो इस दिस मीन के प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी कोई नहीं है, सारा काम वही करते हैं, तो मैसेज तो बड़ा अजीब सा आ रहा है इससे कि स्टेट इस वक्त आपको मजबूर नजर आ रही है। ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। हमारा सी पैक आंखों में खटकता है। कहा कि भारत इनको सपोर्ट कर रहा है, कोई आपके पास सबूत नहीं था कि इनको भारत सपोर्ट कर रहा है। एज ए जमात ये भारत से सपोर्ट ले रहे हैं, भारत फंडिंग कर रहा है, कोई आपके पास सबूत नहीं है। इनमें से वो लोग भी बैठे हैं जो कहते हैं हम मुश्किल में पड़े तो हम भारत से मदद मांग लेंगे, जो कहते हैं हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, जो पाकिस्तान की फौज पे हमले करते हैं। और फिर बात देखें, बात यह है कि चाहे टीटीपी हो या कोई भी इस तरह की जमात हो, जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा जो कुर्बानियां दी फ्रंट लाइन पे वो हमारी फौज ने दी। इन लोगों को रिहा किया जाएगा। पहले हमने टीएलपी में देखा है कि लोगों को बगैर किसी कानूनी जवाज के रिहा किया गया है। या रियासत मुकदमे ना बनाए, मुकदमा बनाए तो फिर उस पर कायम रहे। अब हम टीटीपी के लोग भी इसी तरह रिहा कि देयर वाज हाई लेवल मिलिट्री ब्रीफिंग टू लॉ मेकर्स ऑफ पाकिस्तान के लॉ मेकर्स, जिसमें कि पॉलिटिशियंस और पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, और इसके अलावा जितनी भी ऑपोजिशन हो या गवर्नमेंट की जमातें हों, उनके लोग वहाँ पर शामिल थे, बड़ी तादाद पॉलिटिशियंस की। और मिलिट्री की जानिब से, मिलिट्री कमांड की जानिब से, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद इस मीटिंग का हिस्सा थे। जनरल फैज़ हमीद ने जो ब्रीफ़ किया पॉलिटिशियंस को, जो अफ़गानिस्तान की इस वक्त सिचुएशन है, पाकिस्तान के पास इस हवाले से जो ऑप्शंस हैं और जो भी इस वक्त हो रहा है, जो भी इस वक्त जियोग्राफिकली सिचुएशन है और स्ट्रेटजिक जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, वो पार्लियामेंटेरियंस के सामने रखे, पॉलिटिशियंस के सामने रखे। और उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा से सवाल जवाब का सिलसिला भी हुआ। इसमें जब शेख रशीद साहब इस मीटिंग से बाहर निकले तो उन्होंने कहा बड़ा ज़बरदस्त माहौल था, ऐसा होते रहना चाहिए। तो मुझे ये समझ नहीं आ सकी कि वो अंदर क्या कोई शुगलिया महफ़िल चल रही थी, क्या कोई लतीफ़ों की महफ़िल थी, किस किस्म कोई कॉन्सर्ट से वो बाहर आ रहे थे, कौन सा ज़बरदस्त माहौल था। और खुशी से उनका मुंह जो है वो खिला पड़ रहा था, लाल रंग हो रहा था बाकायदा, इतने खुश वो नज़र आ रहे थे। तो जब उनसे ये सवाल किया गया कि टीटीपी के साथ एग्रीमेंट हो गया, क्या हुआ, तो उस पर उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, कोई फ़ैसला नहीं हुआ, ऐसी किसी चीज़ का मुझे नहीं पता, कोई ऐसा फ़ैसला नहीं हुआ। और उसके बिल्कुल बरक्स जो फवाद चौधरी हैं वो ये कह रहे हैं कि कंप्लीट सीज़ फायर जो है वो उसका एग्रीमेंट हो गया। तो ये बिल्कुल जिस तरह टीएलपी का मामला चल रहा था ना, कि एक मिनिस्टर जो है वो एक बात पर और दूसरा मिनिस्टर जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट नैरेटिव लेकर चल रहा है, बिल्कुल वही सूरत हाल हमें इसमें भी नज़र आ रही। और एक तो ये समझ में नहीं आती कि होम मिनिस्टर हैं, वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, इतने सीजन पॉलिटिशियन, इतने डेकेड्स गुजर गए। भाई ठीक है, ओके, आपका टिल्ट है फ़ौज की तरफ, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि जैसे लगे कि जैसे ही आप DG साहब या आर्मी चीफ को देखते हैं तो आपका मुँह खुशी से खिल उठता है और उसके बाद आपको खुशी के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता। अंदर मीटिंग हो रही है उस जमात के बारे में, उसके साथ एग्रीमेंट के बारे में जिसने आपके 70,000 लोगों को मार दिया, और आप बाहर आके खुशी से फूले नहीं समा रहे, किस बात पर, मुझे तो ये समझ में नहीं आई। बहरहाल ये तनकीद जो मैं चाह रही थी ना करूं, लेकिन फिर देखने के बाद मतलब सवाल तो उठता है कि ये क्या तरीक़ाकार है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में 2 बातें कही थी। जब मैंने ये कहा था कि देखिए टीएलपी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जल्द ही आप देखेंगे, एक बात तो मैंने कही, मैंने कहा जल्द ही आप देखेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट कोई टीटीपी के साथ भी होने लगा, हो ही चुका है, समझें, वही हुआ। और फिर मैंने एक और बात ये कही थी कि अब देखिएगा पूरे पाकिस्तान से कोने खुदरे से छोटे छोटे ऐसे ग्रोह, मजहबी ग्रोह, शिद्दत पसंद ग्रोह और मजहबी जमातें जो ऐसी बैंड आउटफिट हैं वो सर उठाना शुरू कर देंगी। और वही हुआ है कि अब MQM के मकबूल सिद्दीकी ने ये सवाल उठाया है कि अपने लीडर की तकरीर पर, स्पीच पर ताली बजाना ज़्यादा बड़ा जुर्म है या पुलिस वालों को मार देना। उन्होंने कहा कि हम दफातर खोलना चाहते हैं, ऑफिस खोलना चाहते हैं और हमें खोलने नहीं दिए जा रहे, हमें भी इजाज़त दी जाए। MQM वो पार्टी के जिसके लीडर का नाम लेने पर मीडिया पे पाबंदी है और रही एक डेकेड्स तक, मतलब अरसे तक। अल्ताफ़ हुसैन नाम नहीं लेते हम कहते हैं बानिए MQM, नाम तक नहीं लिया जाता उसका।
और उनका अब ये कहना है कि हमने तो इतने लोग नहीं मारे थे, तो हमारे ऊपर, अच्छा सिर्फ ये नहीं, सिपाही साहबा ने भी सर उठा लिया, उन्होंने कहा हमारे ऊपर से भी पाबंदी ख़त्म की जाए। इसी तरह से अहले सुन्नत वल जमात जो है उन्होंने भी ये कहा है कि हमारे ऊपर से। तो अब आप ज़रा गिन लीजिए कि पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों में छोटे छोटे जितने भी ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसी पार्टीज़ हैं, वो कितनी बड़ी तादाद में। अगर आप कहेंगे तो फिर अगले प्रोग्राम में मैं आपको पूरी उसकी डिटेल बता दूंगी कि कितनी तादाद है, क्योंकि जो GSP स्टेटस प्लस स्टेटस का मामला है वहाँ पर FATF में वो सारी तफसीलात जो हैं वो हमने उनको भेजी हुई हैं कि कितने ग्रुप हैं, सैकड़ों में हैं। तो वो सब अब खड़े होकर आपसे ये कहेंगे कि अगर वो जमात, वो दहशतगर्द जिन्होंने 70,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को मार दिया, जिनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन लड़े गए, जिन्होंने फ़ौजी जवानों के सरों से जो है फुटबॉल बना कर खेला, क्या उन लोगों को जिन्होंने APS का सानहा किया, आर्मी पब्लिक स्कूल वाला मामला, अगर उनसे बातचीत हो सकती है, उनके साथ एग्रीमेंट हो सकता है, उनके साथ सीज़ फायर हो सकता है, तो फिर बाकी सबके साथ क्यों नहीं सुलह हो सकती? क्योंकि अगर देखिए नुक्ता अगर ये है, क्योंकि कई लोगों ने ये भी बात की जब ये सवाल उठाया गया, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि उसकी जो पार्लियामेंट की जो हाई लेवल ब्रीफिंग हुई है उसके अंदर की कुछ डिटेल्स भी आपके सामने रख देती हूँ कि उसमें अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने जो है वो आर्मी चीफ से ये कहा कि आप आ जाते हैं तो आपके जो दोस्त हैं वो उनको साथ नहीं लाते, आप अपने दोस्त को क्यों नहीं साथ लाए, वो क्यों नहीं साथ आते। तो जिस पे उन्होंने ये जवाब दिया, क्योंकि अब्दुल गफूर हैदरी का इशारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ था, तो उन्होंने ये जवाब दिया, आर्मी चीफ ने शायद ये कहा कि वो मेरे दोस्त नहीं, प्राइम मिनिस्टर मेरे बॉस हैं। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात सवाल किया गया और उन्होंने उनके जवाब का क्या मतलब था, मैं इस पर तफसील पर इसलिए नहीं जाना चाहूँगी कि मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे सवाल और जवाब का मतलब क्या था, और अगर नहीं भी समझे तो मैं इस पर नहीं बताना चाहती। हम आगे चलते हैं और बात और भी किए लेते हैं कि एक बहुत ही वैलिड पॉइंट इस मीटिंग में जो किया गया, और वो सिर्फ बिलावल भुट्टो ने किया, बाकी सब ने ये कहा, ये सवाल ज़रूर उठाया, ये बात हुई कि देखिए जो तरीके तालिबान है वो कैसी जमात है, वो उसका माजी क्या रहा, पास्ट रहा है, तो उससे क्या ठीक है करें अगर आप समझते हैं, लेकिन क्या इतनी आसानी से। तो वही कहा गया कि देखिए हर जंग का कोई ना कोई इख्तिताम तो होता है। तो मैं ये कहूँगी कि खुदा करे कि ऐसा ही हो कि जो हुकूमत और रियासत सोच रही है और वाकई इस जंग का इख्तिताम हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो, गॉड फॉरबिड, कहीं ऐसा ना हो कि ये कई एक छोटी छोटी जंगों का आगाज़ हो जाए जो आगे होने जा रहा है, या लेकिन फिर वही बात कि अच्छी बात है कि जो सोचा जा रहा है वो हो। बिलावल भुट्टो ने ये सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं एंगेज करने वाले, यानी ये कि ये तो पॉलिटिशियंस का काम है, ये तो हुकूमत का काम है, ये तो पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट में डिबेट किए बगैर, पॉलिटिशियंस को शामिल किए बगैर अपने तौर पर ये कैसे मुआहिदा किसी से कोई कर सकते हैं। उन्होंने ये सवाल उठाया है और उन्होंने कहा कि नहीं, ये मतलब ये तो हुकूमत का काम होता है, और जो सियासतदान हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनका काम होता है, उनको तो शामिल ही नहीं किया गया। ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट इसलिए है कि एक तो ये कि वहाँ से प्राइम मिनिस्टर गायब, तो क्या कहीं वो ये तो नहीं सोच रहे कि ठीक है जो होता है वो होने दे, आगे चलकर मैं कहूँगा मैं तो उस मीटिंग में था ही नहीं, मेरे सर तो ये मामला आ ही नहीं रहा, मैं तो ले ही नहीं रहा, मुझे तो पता ही नहीं। यहाँ पे ऐसा भी क्योंकि होता रहा है पास्ट में, इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। वैसे तो जाहिर है अगर आपकी हुकूमत के लोग शामिल हैं तो आप भी शामिल हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात है, कोई बहुत अहम मामला जिसके ऊपर उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, हालांकि वो अच्छी तरीके से उनको पता था और उनके अपने वज़रा कह रहे थे कि उनको पता, और कुछ ये कह रहे थे उनको नहीं पता, और प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि उनको पता है। इस तरह के मामला क्योंकि चलते रहते हैं तो वो कहें कि अच्छी बात है मैं शामिल नहीं होता, मेरे सर ये बात ही ना आए कि मैंने मुआहिदा किया। अगर DTP ने किसी से मुआहिदा किया है तो वो प्राइम मिनिस्टर ने किया है, तो वैसे तो अपने एक इंटरव्यू में पहले कह चुके हैं कि हाँ बातचीत चल रही है, लेकिन फिर भी इस CPEC में क्यों मुखालफत कर रहे हैं? CPEC तो पाकिस्तान की शाह रह गया है, एक किस्म की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी हमारी तिजारती मामलात में। और आज जो मीटिंग हुई है ना, देखिए इमरान खान साहब तो वज़ीर आज़म साहब ने तो पता नहीं क्या हालत बना दी है, वो किसी भी क्रूशल मीटिंग में नहीं आए, चाहे वो कोविड की मीटिंग हो, चाहे हमने पहले दिन से इनको कहा कि आके चार्टर ऑफ इकानमी कर लें, हमने हर किस्म का तामन किया। वो चोर डाकू के अलावा उनके पास लफ्ज़ ही कोई नहीं है। ये अच्छे वज़ीर आज़म हैं जो हर बार के दुनिया के लीडर से तो मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहते। वो भाई सारे 22 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं, ये किसने सिखा दिया? TTP से आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान से आपने पाबंदी खत्म कर दी है, कालादम का स्टेटस खत्म कर दिया है, वो आपका मुतालबा ठीक है। देखिए हम ये बात कर चुके हैं कि यहाँ पे TLP के मामले में बहुत सी गलतियां हुई हुकूमत से, बहुत सी गलतियां हुई, ये 4-5 गलतियां फिंगर टिप्स के ऊपर है। कहा कि भारत इनको सपोर्ट कर रहा है, कोई आपके पास सबूत नहीं था कि इनको भारत सपोर्ट कर रहा है, एज ए जमात ये भारत से सपोर्ट ले रहे हैं, भारत फंडिंग कर रहा है, कोई आपके पास सबूत नहीं है। इनका सोशल मीडिया भारत से चल रहा है, कोई सबूत नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया पे इनके
ट्रेंड्स के ऊपर ट्वीट जरूर हो रहे थे, वो भारत करता है हर मामले में। फिर आपने कहा क्लाशन को बरदार इनके जुलूस में दाखिल हो गए, ऐसी कोई बात नहीं थी। और फिर देखें ये जो मामला है ना तहरीक लब्बैक का, ये कलदम सिपह सहाबा से भी मुख्तलिफ था और बहुत सारी और जो दहशतगर्द तंजीमें उनसे मुख्तलिफ था। ये तो हुकूमत का क्लेम था ना कि ये पसंद जो जमात बन चुकी है और उसके मुताबिक जो डील करेंगे, सबूत तो कोई नहीं था आपके पास। और फिर बात देखें, बात यह है कि चाहे टीटीपी हो या कोई भी इस तरह की जमात हो जिनके खिलाफ सबसे ज़्यादा जो कुर्बानियाँ दी फ्रंट लाइन पे वो हमारी फ़ौज ने दी, और अब भी जो लड़ रही है वो हमारी फ़ौज लड़ रही है, आइंदा भी जो लड़ना है वो हमारी फ़ौज ने लड़ना है। नो डाउट पाकिस्तान के सिविलियंस ने भी उसमें जानें दी, बड़ी तादाद में सिविलियंस ने जानें दी, हमारे पुलिस के जवानों ने जानें दी और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने जानें दी, मुल्क पूरे ने सफ़र किया। लेकिन फ्रंट लाइन के ऊपर तो हमारी फ़ौज लड़ रही थी। तो उनसे बेहतर कौन समझ सकता है कि किस हद तक बात करनी है, किस हद तक बात नहीं करनी, किसको माफ़ करना है, किसको नहीं करनी। इनमें से वो लोग भी बैठे हैं जो कहते हैं हम मुश्किल में पड़े तो हम भारत से मदद मांग लेंगे, जो कहते हैं हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, जो पाकिस्तान की फौज पे हमले करते हैं, जिनको एक ब्रीफिंग में बुलाया गया था और बाहर आके उन्होंने कहा हमारे आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी। तो इनको बताना किस हद तक है, ये भी बड़ा सवाल है ना कि इनको आप हर चीज तो नहीं, हर सीक्रेट तो नहीं बता सकते। जिनका ओपनली ये हो कि जिनकी क़यादत बाहर बैठी है पाकिस्तान से, जो अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब से मुलाकातें करते हैं, जो मोदी के हक में बयान देते हैं, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज को अफगानिस्तान के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, हालांकि कोई मुदाखलत नहीं हो रही, हम तो अफगानिस्तान के अमन के लिए, अफगानिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। तो उनके सामने हर चीज भी नहीं रखी जा सकती, जिस हद तक रखी जानी चाहिए उस हद तक रखी गई होगी। और दूसरी बात यह है, बाहर आके ये बड़ी बातें करते हैं पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, अच्छा जब वहां मीटिंग्स में बैठे होते हैं वहां खुशामद करते हैं। दूसरी बात यह है कि देखें ना इनकी मुनाफिकत देखें सियासी जमातों की, अपोजिशन की, पार्लियामेंट को नहीं चलने देना, स्पीकर बुलाया नहीं जाना, आर्मी चीफ ने आना है, डीए से आना है, भाग के जाना। बॉल अब इमरान खान के हाथ से निकल गई है कि उन्होंने 3 साल में हालात को नहज पे, और अफसोसनाक बात है। मैं टीटीपी पे ये कहना चाहता था कि ये अजीब मंतक है कि अफगान तालिबान हम पर दबाव डाल रहे हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं। भाई हम तो लाए थे कि वो हमारी मदद करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, और अब ये बताया जा रहा है कि वो जिन लोगों पर 5-5 करोड़ रुपया इनाम था और उन्हें बड़ी मुश्किल से हमारे इदारों ने गिरफ्तार किया, वो उनकी रिहाइयों के मुतालबे कर रहे हैं और उनके नाम अब हमारे मीडिया में ऐसे छप रहे हैं कि फ़लाँ की भी रिहाई का मुतालबा है, इन लोगों को रिहा किया जाएगा। पहले हमने टीएलपी में देखा है कि लोगों को बगैर किसी कानूनी जवाज़ के रिहा किया गया है, या रियासत मुकदमे ना बनाए, मुकदमा बनाए तो फिर उस पर कायम रहे। अब हम टीटीपी के लोग भी इसी तरह रिहा करेंगे तो फिर कानून और आइन की अमलदारी कहाँ खत्म हो जाएगी? क्या मेरा मतलब है कि ये जो अस्करी तंजीमें हैं ये कानून और आइन से मुबर्रा हैं, और ये जब लाठी चाहेंगी लाएंगी और जब प्रेशर डालेंगी अपने लोग रिहा करा के ले जाएंगी, तो हम क्या रियासत रह गए बाकी।